हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड गेट माइनिंग द सक्सेस स्टोरी। तो आज एक इसी सक्सेस स्टोरी के साथ हम बात करेंगे श्रेयांश सिंह, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 33 अचीव किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंग्रेचुलेशन श्रेयांश। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू सो मच। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दो कि आप कहाँ से हो, आपका कॉलेज कौन सा था, और जी। ये सब के बारे में। हम्म। तो देखिए, मैं बेसिकली अपना कॉलेज जो किया हूँ वो छत्तीसगढ़ से बिलासपुर से किया हूँ। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, उसमें मैं 2021 का पास आउट हूँ और मेरा फर्स्ट डिवीजन आया था। स्टडीज में मैं पहले से अच्छा था, मींस इसमें फर्स्ट डिवीजन ले आया था माइनिंग ब्रांच को में। और बाकी जैसे गेट के अटेम्प्ट के बारे में बात करें तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मतलब सेकंड अटेम्प्ट, बेसिकली मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2021 में, जिसमें मैं फेल हो गया था, मीन्स पास भी नहीं कर पाया था। तो 22 का मैं सोचा था दूं, पर नहीं दिया। मतलब मैं क्योंकि एक एमएनसी ज्वाइन कर लिया हूँ करंटली, ओके। अपने को अपस्किल करने के लिए मैं आईटी कंपनी साइड आ गया हूँ। ओके। तो मैं सेकंड अटेम्प्ट नहीं दिया क्योंकि मेरे को इधर ज्यादा फोकस करना था। थर्ड अटेम्प्ट मैंने 23 में दिया है, जो आज एक रैंक 33 रैंक में कन्वर्ट हो गया है। ये ओके। मेरा बैकग्राउंड था। अच्छा, तो आपने मतलब फेलियर टू 33 का जर्नी आपका कैसा रहा? किस तरीके का आपने तय किया? देखिए, मैंने जी जी बताता हूँ। जैसे मैंने फेलवर किया 21 में, तो उससे मैं निराश था, तो 22 नहीं दिया, पर 22 में वैकेंसी बहुत अच्छा आ गया था। तो मैंने क्या किया, 22 के बाद मैं सोच लिया कि 23 में मेरे को एनीहाउ निकालना ही है, और वो भी एकदम अच्छे से निकालना है ताकि कोई डाउट ना रहे कि मैं कहाँ जाऊंगा। ओके। इसलिए तो फेलवर मेरा हुआ था, तो मैंने उसमें पूरा एनालाइज किया हर एक पॉइंट को कि मैं कहाँ वीक पड़ रहा हूँ। तो देखिए, मेरे को अपने एनालिसिस के लिए मेरे से पता चला कि मैं मेरा ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जो बेस है फाउंडेशन वो बहुत अच्छा है, जो कि मैं अपने कॉलेज लाइफ में कर लिया था। तो मेरे को कॉन्सेप्ट में ज्यादा टाइम नहीं देना था। तो फिर मैं उसको एज अ बेस लिया कि बेस मेरा अच्छा है। तो मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में ध्यान दिया कि मैं आज तक नहीं किया हूं, क्योंकि हम लोग कॉलेज में मोस्टली थ्योरेटिकल पेपर दे के आते हैं हाँ। सारे। तो हाँ। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मेरा आज तक नहीं हुआ था। तो ओके। वो गलती ही हो रहा था, जिसके कारण मेरा गेट का अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया था। तो अच्छा। मैंने सोचा, मैंने अपने सारे दोस्तों से बात किया कि इसको कैसे सुधार सकते हैं। और मैंने 1 अप्रैल से ही चालू कर दिया था अपना प्रिपरेशन साइड वाइज, क्योंकि मैं मेरे को मेन प्रायोरिटी अपने काम को भी देना था। अच्छा, तो तो इसलिए आपने उससे जैसे ही हाँ, तो अच्छा, आपने 2021 में सेल्फ स्टडी से किया था, राइट? 2021 में हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में थे। तो उसमें ना फंडिंग मिलता है कि आपको कोचिंग आके पढ़ाएंगे एक सर। तो वो एक ही सर थे, सुनील सर, वो पढ़ाए थे। तो उन्हीं उन्हीं से मैं पढ़ा था। पर मैं फोर्थ ईयर में था, तो मेरे को उतना टाइम नहीं मिला, प्रोजेक्ट वगैरह के लिए भी टाइम निकालना था। तो उतना मैं फोकस, मतलब कॉन्सेप्ट अपना सब क्लियर कर लिया था गेट बेसिस के लिए तो फिर उस आप समय। पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किया था। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने एमएनसी ज्वाइन किया, तो मतलब 1 ईयर का ब्रेक आ गया, ठीक है? तो आपने जब हम्म। 2023 स्टार्ट किया, तो बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं। आप 1 ईयर के बाद स्टार्टअप कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं। तो फिर आप फिर से सेल्फ स्टडी किया या फिर कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए थे? जी जी, वो बताता हूँ। जैसे बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन करा। देखिए, मैंने 21 में पढ़ा था पूरा, और 21 के अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद फिर मैंने पूरा अपना मोटिवेशन खो दिया कि गेट मेरे लिए नहीं है, ऐसे टाइप का। तो हम्म। जब फिर मैं एमएनसी ज्वाइन कर लिया, तो वो 1 साल का पूरा ब्रेक था। फिर हम्म। 23rd के इसमें मैं अप्रैल में चालू किया था। तो एक तो सबसे हार्ड, आप जान लीजिए कि कोई भी चीज को स्टार्ट करना ही सबसे हार्ड चीज होता है। तो हाँ। जैसे ही मैं वो चीज पन्ने पलट रहा था ना अपने पुराने नोट्स के, जो मैं प्रिपेयर किया था कॉलेज लाइफ में, तो वो मेरे को एकदम, मतलब शौक लग रहा था कि मतलब ये सब भी फिर से पढ़ना पड़ेगा मेरे को। वेंटिलेशन से स्टार्ट किया था, और आप हम्म। जानते हैं वेंटिलेशन कैसा है। हाँ। तो वो हाँ। मेरे को बहुत हार्ड लग रहा था। तो और फिर सेकंड चैप्टर उसके बाद रॉक मैकेनिक्स था, सोने पे सुहागा। हाँ। तो वो सबको मैं बोला कि पहले आसान चीज को देखूं। तो हाँ। मैं फिर ना, जैसे मेरे को री अटेम्प्ट देना था, तो मैं आसान चीज को फिर पलटने लगा। जब हम्म। मैं उस पर कॉन्फिडेंस पा गया, तब फिर मैं इधर स्विच किया ये कठिन चीज में। पर मैं इंश्योर कर लिया कि ये मेरा अप्रैल से लेके जून तक का ड्यूरेशन में हो गया, ये चीज मैं हम्म। कर लिया। तो हम्म। फिर
जुलाई अगस्त में मैं भैया एक थे ऐसे ही, वो उन्होंने भेजा लिंक कि ये वाला मतलब महेश कुमार करके AIR 1 लाया था 22 में, हम्म। उसका एक वीडियो भेजे थे, वो माइंड गेट में अपलोडेड था। तो अच्छा। उनका मैं वीडियो देखा प्लानिंग का, तो हम्म वो मेरे को बहुत पसंद आया था। तो असल में रीजन महेश कुमार था मेरा माइंड गेट ज्वाइन करने का। तो हम्म। फिर मैंने ना सितंबर से लिया था उनका सब्सक्रिप्शन माइंड गेट का। अच्छा। तो सितंबर से माइंड गेट का सब्सक्रिप्शन लिया, जो मेरे को मेधावी बैच मिला था, ओके। 5500 अराउंड मेरा कॉस्टिंग पड़ा था। तो मैं हम्म वो ज्वाइन किया। तो उसको एज अ साइड में मैं किया, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी स्ट्रांग था। तो उसका जो जो क्वेश्चन वो प्रैक्टिस कराते थे, वो हम्म। मैं पहले वीडियो पॉज करके उसको कर लेता था। फिर अगर नहीं बना, जहां गलती हुआ, फिर मैं उसको देख के फिर से करता था। तो मैं कोचिंग भी लिया हूँ साइड में, और अपना मतलब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मेरे को टाइम मिल गया था थोड़ा, इधर पहले काम कर लेता था, साइड में पढ़ते भी रहता था। अच्छा, ये था मेरा। तब आपने जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन किया। जी, पूरा फुल टाइम जॉब है ये, कोई इंटर्नशिप नहीं। फुल टाइम जॉब के साथ, वो भी एक नए सेक्टर में घुस के। IT हम लोग का सेक्टर है नहीं, हाँ हाँ हाँ। राइट। तो वहां भी नया चीज मेरे को आपको पूरा सीखना पड़ा। आपको जॉब के अलावा जो टाइम मिलता था, आप उस टाइम में गेट माइनिंग के लिए पढ़ते थे, राइट? बिल्कुल, मैं इवन यहाँ तक बोल रहा कि मेरी बहन क्लास 10th में थी, उसको बोर्ड दिलाने ले जाते थे वहां ओके। उसके सेंटर पे। तो सेंटर पे ले जाने समय भी मैं किताब रख लेता था, और 3 घंटा वहां वेट करते थे, तो उस समय मैं पढ़ लेता था, मतलब थ्योरेटिकल चीज। और घर मतलब मेरे को टाइम वैसा मैनेज करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं एक तो भूल गया था 1 साल के गैप होने के कारण, और दूसरा हम्म। चीज मेरे को एनी हाउ निकालना था, और जॉब भी चल रहा था। तो ये सब तो करके आपका मैं पूरा थोड़ा मेहनत किया हूँ साइड पूरे में। आपका पूरे दिन जॉब चलता था, और नाइट में जब कभी भी टाइम मिलता था तो आप इसके लिए प्रिपेयर करते थे, राइट? हाँ, एकदम। जब भी मेरे को माइन्यूट भी टाइम मिले, तो मैं वही पढ़ता था। इवन मेरे जॉब का ये है, IT का ये चीज अच्छा है कि फ्राइडे सैटरडे और संडे 2 दिन हम्म। ऑफ मिल जाता है। तो ओके। 2 दिन ऑफ में, पर मैं देखता था कि जो मेरे IT वाले फ्रेंड है, उन लोग घूमने वगैरह जाते थे। मैं हम्म। एकदम घूमने नहीं गया, कुछ नहीं किया। प्योर फोकस रखा अपने पढ़ाई पे। फैमिली वाले भी बोलते थे चलो बाहर, तो कभी कभी चले जाता था 2-3 आवर्स के लिए। पर पढ़ाई पे फोकस रखा था, क्योंकि मेरे को रिस्क नहीं लेना था ये वाले अटेम्प्ट से, हाँ इसलिए मैं हाँ। श्योर तो था। आपने पहले से गोल सेट कर लिया था कि मुझे एक अच्छा रैंक अचीव करना है एनी हाउ। बस वो वन वन थिंग एट अ टाइम आप रखोगे दिमाग में, वन थिंग एट अ टाइम। तो आप भी मतलब एक जो भी मोटिवेशन आता व्यूअर्स है। है हमारे, वो हाँ, कि एक गोल सेट करके हाँ। चलो एक टाइम में। एक। अगर आप मल्टीपल गोल देखोगे, तो वो अचीवेबल नहीं होता है हाँ। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में। अब कोई स्टूडेंट एक्सेप्शन है, तो वो मैं नहीं कह सकता। तो हाँ, तो श्रेयांश सिंह जी, आपने एक बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है। तो आपको मतलब आपको फीलिंग कैसा हो रहा है? क्या आप इतना अच्छा रैंक एक्सेप्ट किए थे क्या, कि मतलब मैं अब देखिए, इसमें अंडर 50 रैंक आ जाऊंगा? क्योंकि आप कभी नहीं, के साथ साथ तैयारी करते थे, और बहुत कम टाइम मिलता था। ठीक है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते रहे होंगे फिर तो क्या आप इतनी अच्छी। एक भी लाइव क्लास अटेंड नहीं किया था। तो क्या आप इतना अच्छा रैंक सोचे थे कि आ भी जाएगा? मैं कभी नहीं सोचा था इतना अच्छा रैंक आएगा। मैं जहां तक एनालिसिस किया ना अपने पेपर का, तो मेरा मार्क्स 46.33 आ रहा था। ओके। और ट्रेंड के हिसाब से देखा था मैं, तो मेरे को लगा कि अंडर 200 तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ रैंक आएगा। पर फिर वही हो जाता कि 200, मतलब एक सर्वे फॉर्म भी भरा गया था एक्सेल सीट वाला। तो हम्म। उसमें मैं एनालिसिस किया था, तो 200 तक मैं रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था। पर जिस दिन खुला, मतलब रैंक, वो हम्म। 33 अनएक्सपेक्टेड था। मेरे फादर साहब वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए थे। हम्म। मम्मी तो थी, पर पापा पहली बार मैं देखा कि इमोशनल हुए हैं, थोड़ा हाँ आंख में आंसू आ गया था। हाँ हाँ। वो मेरे लिए सबसे बेस्ट फीलिंग है आज तक। अच्छा, तो आप एक चीज बताइए कि आप किस तरीके के फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मतलब फाइनेंशियली स्टेटस हम लोग का बहुत अच्छा है, रेस्पेक्टेड भी है। मेरे फादर साहब मतलब SBI में मैनेजर है। ओके ओके ओके। तो श्रेयांश जी। सिंह जी, आपने क्या टेस्ट सीरीज दिया क्या? टेस्ट सीरीज किसी देखिए का मैंने, दिया? हाँ, मैं अलग से कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया था। ये वाला मैंने माइंड गेट का ही लिया था सब्सक्रिप्शन, और हम्म। केवल उसी पे फोकस किया था।
उसी के सब टेस्ट सीरीज वगैरह के जो जो भी क्वेश्चन आते थे उसी के मैं सॉल्व किया था। पर ये इंश्योर किया था कि सारे क्वेश्चंस मैं कर लूं। सारे टेस्ट सीरीज में कुछ कुछ उटपटांग क्वेश्चंस भी थे जो आउट ऑफ स्कोप थे, या कुछ ऐसे भी थे जिसका मतलब रेलिवेंसी नहीं था उतना। फिर आपने भी एक मैं वो सारे आपने क्वेश्चन सॉल्व करता था। हाँ हाँ, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि जैसे आपने माइंड प्लानिंग का बताया कि मैं लेक्चर देखता था और जो क्वेश्चन आता था मैं वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करता था। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि अरे क्लास तो चल ही रहा है, सर तो सॉल्व कराएंगे ही, मैं क्यों अपना माइंड बर्बाद करूं, राइट। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती बिल्कुल। है स्टूडेंट की, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस जो ये, होता है फिर काम नहीं करता। वो ऑलरेडी जी, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं टीचर पे। अगर वो खुद से सॉल्व वो है। करें तो वो उनका माइंड प्रोसेस चलेगा। आप जो गलती करेंगे फिर टीचर उसको बताएगा, तो क्या होता है कि आपको गलती का एहसास होता है, वो माइंड से फिर कभी भूलता नहीं है वो चीज। ये आपका बहुत अच्छा बिल्कुल। स्ट्रेटजी था। तो आप ये स्ट्रेटेजी सीरीज फेल होने के बाद ही डेवलप हुआ मेरा। ट्वेंटी बिल्कुल वन में फेल हुआ था तो ये स्ट्रेटेजी डेवलप हो गया खुद से। तो ये मैं व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये गलती मत करिए पहले बार में। फेलियर से मतलब आप कुछ सीखिए कि आप जो मतलब जो बिल्कुल। चीज मिस्टेक कर रहे हैं उसको आप सही करिए, न कि फिर से मिस्टेक को दोहराइए। तो बिल्कुल यही। श्रेयांश जी, जैसे कि आपने टेस्ट सीरीज लिया था, राइट। तो किसका टेस्ट सीरीज लिया था आपने, माइंड गेट का, राइट। माइंड गेट का ही, हाँ। और अच्छा। फ्री टेस्ट देता था मैं माइंड ज्ञान का। माइंड ज्ञान का एक फ्री टेस्ट चलता था संडे टू संडे, उसमें कभी कभी दे देता था मैं। तो इनका जैसे जो क्लास वाली टेस्ट सीरीज आपकी थी, तो उसका क्या लेवल क्या था, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज या इजी या फिर क्वेश्चन स्टैंडर्ड कैसा था, और आपके देखिए उसका कुछ परफॉर्मेंस क्वेश्चन थे वगैरह, वो। परफॉर्मेंस क्या आते थे। हाँ हाँ। इनके जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल के लगे थे मेरे को। क्योंकि हम्म। एज कम्पेयर टू गेट पेपर इन लोग लेवल अप ही रखते हैं अपने ओके। क्वेश्चंस का, और जो कि अच्छा चीज है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका हम्म एनालिटिकल स्किल बढ़ जाता है। उनको हम्म। पेपर में कोई सरप्राइजेस नहीं मिलते हैं कि ये क्वेश्चन या ये पार्ट मेरे कवर नहीं हुआ है। ओके। तो ये मेरे को अच्छा लगा था इनके टेस्ट सीरीज का, कि ये चलो। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देते थे जो फंसा देता था, जो आपका टाइम पूरा खा जाता था। तो वो चीज को भी जज करना आना चाहिए पेपर में, कि हम लोग को किस क्वेश्चन को करना है और किसको छोड़ना है। तो हम्म ये स्ट्रेटेजी मेरा अच्छा डेवलप हो गया था माइंड गेट के पेपर देख दे के। तो हम्म। मतलब पेपर का लेवल बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक रहते हैं उनका इंटरनल, वो हम्म। ईयर बाइज ईयर सुधर जाएगा। अच्छा। ये था मेरा। अच्छा। तो मतलब वो लोग गलती करवाना चाह रहे थे स्टूडेंट से क्वेश्चन के थ्रू कि भाई आप फंसो यहाँ पे, बिल्कुल। टाइम कंज्यूम करो। यस। हाँ। तो और आपका ये जैसे अच्छा चीज है, ये होना ही चाहिए ये होना ही हर चाहिए, टेस्ट तो सीरीज में। एट द एंड गेट एग्जाम में भी वही चीज होता है। अगर आप टेस्ट से एनालिसिस हाँ कर लेते हो तो एग्जाम में ये चीज आप फिर से गलती नहीं करते। बिल्कुल। गेट घोड़ों की रेस है। हाँ। तो समझे, उसमें छाटना आना चाहिए किसको छाटे। हाँ, चूज करना है ना कि वहां पे आपको ऐसा दिखाना है कि मतलब वीर नहीं बनना है वहां पे कि भाई बहुत सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आईआईटी आपको फर्स्ट प्राइज दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मतलब जी। चूज करना है, राइट। तो जैसे राइट, इसका करेक्ट। परफॉर्मेंस वगैरह कैसा रहता था, मतलब जब परफॉर्मेंस आपका डाउन होता था तो डिमोटिवेशन आता था, तो आपको मतलब करते क्या थे फिर? कैसा परफॉर्मेंस क्या रहता था? देखिए, हाँ, परफॉर्मेंस मेरा मतलब अबव एवरेज रहता था। मैं हमेशा मतलब मेरे को लग रहा है कि जैसे मैं 50 पेपर दिया हूँ तो उसमें हम्म मैं मुश्किल से लगभग 8 या 9 पेपर में मैं बिलो 10 खिसका हूँ। बिलो अच्छा। 15 खिसका हूँ, 15 रैंक ये हाँ। खिसका हूँ। तो उस समय मेरा मोटिवेशन अच्छा रहता था। पर जिस 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 पेपर में मैं नीचे गया हूँ ना, उसका हम्म मैं कॉन्सेप्ट फिर से अच्छे से रिवाइज करता था, ताकि कोई सरप्राइजेस ना रहे कि ये सब कॉन्सेप्ट कैसे हुआ, ये कैसे सॉल्व हुआ था। हम्म। ये चीज करता था मैं डीमोटिवेट नहीं होता था। डीमोटिवेट इसलिए नहीं होता था। और एक और चीज बताता हूँ विनोद जी, जो अचानक से एक तो टेस्ट हुआ था, आपको भी याद होगा, जिसमें आप भी अपियर किए थे। वो यस यस। सरप्राइज टेस्ट था। मतलब एक तो मनीष सर लास्ट लास्ट में फुल लेंथ का एक सरप्राइज टेस्ट रखे थे। यस, उसमें ऑल आपका इंडिया 1 रैंक आया था। और हाँ हाँ, और उसमें मेरा 30 रैंक उस था उस समय। उसमें उसमें पर ऑल इंडिया मेरा रैंक वन, उसमें ऑल इंडिया रैंक वन मेरा ही था। आपका ही था जी। और पर मैं अपने 30 रैंक से मोर देन हैप्पी था। मैं क्योंकि 21 वाले में, जो मेरा 21 का अटेम्प्ट था,
उसमें मैं हमेशा टॉप 5 में रहता था। तो वो चीज ना मेरा पेपर भी डुबाया है। अच्छा। वो चीज मेरा पेपर डुबाया है सीरियसली। और हाँ। मैं 30 आया था ना उसमें। वो हम्म मेरे को याद रह गया कि हाँ मेरा 30 आया, ये मिस्टेक है मेरा यहाँ। मैं हम्म अचानक से मतलब टेस्ट पेपर हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हम्म 1 मंथ था। तो फिर मैंने अपना स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करके उसको एज किया कि ताकि मेरे को वहां पे अलग ना लगे। तो मैं कॉन्शियस भी हो गया कि मेरे को और मेहनत करना है। तो वो वन वन मंथ का फेज पूरा मेरा लाइफ चेंज कर दिया अच्छा। कि ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करना है, ऐसे करना है। हाँ। हाँ, हाँ। तो तो रैंक कभी खराब आना ये बहुत अच्छा चीज भी हो जाता है। इसको हाँ, पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। कुछ वो नहीं है कि मतलब आप 1 आ रहे हो तो 1 आओगे, ऐसा कुछ नहीं तो फिर है। आपका ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपके ऐसा कोई फ्रेंड था क्या, जैसे जिस क्वेश्चन में आप फंस गए नहीं कर पा रहे हो, उसके साथ डिस्कस करते रहे होगे, और डिमोटिवेशन आता था तो बात करते? मैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन एक मेरा फ्रेंड था, खैर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि वो साथ में प्रिपेयर कर रहे थे हम लोग। तो हम्म उससे मैं मतलब डिस्कस करता था अपना, मतलब कि अप्स एंड डाउन्स में डिस्कस करता था। पर हम्म। अगर क्वेश्चन में डाउट वगैरह हो तो विनोद जी, आप माने या ना माने, मैं आप ही को केवल भेजता था कि आप बताइए विनोद जी करके। यस यस यस। ये वाला क्वेश्चन का आप मेरे को बता दीजिए, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हाँ। आप शायद मेरा नंबर भी रिकॉग्नाइज नहीं किए होंगे, पर मैं आप ही को भेजता था, आप भेजते थे, उससे बताते थे। आप बहुत हेल्प किए सर जर्नी में। थैंक यू फॉर दैट। ओके, वेलकम। तो टीचर जैसे से तो पूछता ही था, पर जो लगता था कि इसको स्टूडेंट भी कर लेंगे तो वो हम्म मैं आपसे पूछता था। जैसे मेजोरिटी ऑफ द चीज, ज्यादा चीज आपसे पूछो। हम्म। टीचर से स्ट्रेटेजी पूछता था मैं। हाँ, हाँ, मैंने कि क्या चेंज करना चाहिए। बहुत लोगों को रिस्पॉन्स किया है। आपको भी किया है। हाँ हाँ। नंबर एक्चुअली मेरे में सेव नहीं था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता था तो सेव नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसका भी आता दैट्स ऑल राइट, मैं था। समझ सकता हूँ वो हाँ, चीज। तो मैंने सबका हेल्प किया है। तो जैसे श्रेयस, हम्म। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि नोट्स बनाने पे बहुत लोग बिलीव नहीं करते, राइट, कि टाइम लगेगा, कैसे बनाना है। तो क्या आपने नोट्स बनाने पे आपको बिलीव है, और आप किस तरीके का बनाते थे नोट्स? हाँ, तो नोट्स से ये है विनोद जी की नोट्स बनाना मस्ट है। उसको हम्म करना ही करना है आपको। वो आप नहीं किए तो एक गलती है वो। नोट्स देखिए ऐसे बनाना चाहिए कि आप केवल माइनिंग के लिए, मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ अपने हम्म एक्सपीरियंस से। हम्म बाकी आपका स्ट्रेटेजी अलग हो सकता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा। जो फॉर्मूला बताते हैं उसको नोट डाउन करिए। उसका हम्म मीनिंग लिखिए। फॉर्मूला में हम लोग में आप देखें कि सिग्मा का कितना सारा मीनिंग है। कहीं हम्म, कुछ पे यूज होता है, कहीं कुछ पे यूज होता है। अगर बिल्कुल। वो मीनिंग याद नहीं रहा तो वो आपका डिफरेंस क्रिएट कर देगा कि इसमें मैं क्या मीनिंग से ये लिखा था फॉर्मूला। हम्म। तो आपको तो पहले नोट्स बनाना है तो मीनिंग लिखना है फॉर्मूला वाइज। फॉर्मूला लिखिए, मीनिंग लिखिए, और कॉन्सेप्ट जो हाईली डिफिकल्ट लग रहा है उसको थोड़ा मतलब देख लीजिए कि ये इसका थोड़ा सा लिखिए। थ्योरेटिकल चीज ज्यादा मत लिखिए। और न्यूमेरिकल जो नहीं बने हैं आपसे ड्यूरिंग द क्लास, आप वीडियो पॉज करके देखे हैं, उसका केवल नोट्स बनाइए। जो बन गए हैं या जिसमें एक ट्रिकी पार्ट है उसका भी थोड़ा सा बनाइए, पर जो एकदम बन गए हैं उसका मत बनाइए। ये मेरा हम्म। स्ट्रेटेजी रहा है। तो जैसे गेट का पेपर फरवरी में होता है, तो उसके पहले, पेपर के पहले आप कितने बार रिवीजन किए थे लास्ट मोमेंट में? जैसे लाइक जनवरी। मेरे जनवरी स्पेसिफिक बताना है, जनवरी से लेके पेपर तक है ना। हाँ। तो जनवरी टू पेपर तक मैं फॉर्मूला 2 बार 3 बार रिवाइज किया हूँ। और हम्म। नोट्स को एक बार पलटा था, सारे नोट्स को, अच्छा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस रहते हैं नोट के बीच बीच में। हाँ, हम्म। क्वेश्चन से कौन से। और एक ये भी स्ट्रेटेजी होता है कि कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन से ही क्लियर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे रहते हैं। ओके। ये वाला आप लास्ट मोमेंट में अपना सकते हैं। तो मतलब आपने एक फार्मूला सीट अलग से बनाया रहा होगा, और एक आपका फुल नोट्स रहा होगा हाँ, में। शॉर्ट नोट्स भी बनाया था। फुल हाँ। नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स दोनों था। जो कि शॉर्ट नोट आपको शॉर्ट नोट्स में लास्ट। ड्यूरिंग एग्जाम हम्म। लास्ट मोमेंट में 15 डेज में उसको रोज पलटता था, अच्छा। ताकि वो एकदम याद हो जाए। कोई चीज में फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये फॉर्मूला में ये किस चीज का था। अच्छा। ये था। तो हाँ, तो जैसे पेपर हॉल में आपने बैठा, तो वो जो 3 घंटा था, हम्म। आप उस 3 घंटे को यूटिलाइज किस तरह किया? मतलब पेपर हाँ तो देखने के बाद पेप आपको मोटिवेशन आता था, या डिमोटिवेट हो गए पेपर देख के? मतलब किस तरीके का यूटिलाइज किए, क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरह किए?
इसमें मैं एक क्रेडिट अपने जो माइंड गेट के सर है, मनीष पाल सर। हम्म। आ, सर सारे हेल्प किए, ध्रुव सर थे, श्रेयस सर थे, सब थे। पर मनीष पाल सर ना पेपर के एक दिन पहले 7:30 बजे एक मीटिंग रखे थे। हम्म। उसमें उन्होंने एक चीज बताया था कि आप पहले माइनिंग सेक्शन अटेम्प्ट करिए, सेकंड में आप जाइए एप्टीट्यूड सेक्शन में। तो मेरे को ना उनका ये कहना उस समय लग गया था कि ये एकदम सही चीज बोल रहे हैं, जो मैं आज तक कभी ट्राई नहीं किया था। मैं हम्म। जितना भी मॉक दिया था ना, कभी हम्म। उस चीज को मैं ट्राई नहीं किया था, ये चीज। पर मैं बोला कि लास्ट मोमेंट में ये स्ट्रेटेजी चेंज करके देखता हूँ एक बार। हम्म। तो फिर मैं इसको पेपर में ही इम्प्लीमेंट किया। और आप मानिए चाहे नहीं मानिए, मेरा एप्टीट्यूड में केवल एक तो गलत हुआ, वो भी मेरे खुद के देखने की वजह से। मतलब वो 2 टू पावर 4 टू पावर x था, उसको टू टू हम्म। पावर फोर एक्स में समझ लिया था। हाँ, वो बहुत केवल सारे गलत हो गया, स्टूडेंट बाकी। गलती की है। हाँ, बाकी सब सही था। वो भी मैं अगर करेक्ट देख लेता ना, वो कोई दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं था ज्यादा। वो भी मैं करेक्ट देख लेता ना, वो सब बन जाता। तो हम्म। एप्टीट्यूड में आपने कितना स्कोर किया? एप्टीट्यूड में मेरा सब सही है, केवल वो ही एक गलत है। तो अभी स्कोर कार्ड आया नहीं है, तो आप अच्छा, मतलब समझ मतलब जाइए कि अगर ट्वेल्व आप, पॉइंट हाँ, थ्री इसीलिए एप्टीट्यूड जो होता है एक मतलब रैंक को इतनी तेजी से गेम बिल्ड, चेंजर है। हाँ, रैंक चेंजर एप्टीट्यूड ही है आपका। पूरा पूरा। हाँ। बाकी जो 30 मार्क्स या 35 मार्क्स जो मैं बनाया हूँ माइनिंग का, वो सब हाँ। ऑन एन एवरेज उतना ही बनाए हैं। हाँ, एप्टीट्यूड देखिए, एप्टीट्यूड ही गेम चेंजर है पूरा। एक्चुअली होता क्या है कि माइनिंग का आप भी पढ़ रहे हैं, बाकी एस्पिरेंट भी माइनिंग का पढ़ रहे हैं, सबको पता है। लेकिन हम्म। एप्टीट्यूड का जो लेवल है ना, आईआईटी कभी भी किसी भी तरीके का फ्रेम कर देता है। तो हम्म। मोस्टली एस्पिरेंट जो है उसी में मार्क खाते हैं, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स में। और जो बिल्कुल। अच्छा स्कोर कर लिया वो एक रैंकर बन गया, जो नहीं कर पाया वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं अपने मतलब जो भी है आपके व्यूअर्स को एडवाइस दूं, अगर मेरा मानेंगे तो आप पहले माइनिंग सेक्शन अटेंड करिए, क्योंकि वो आप साल भर पढ़े हैं। हम्म। वो आप कर लेंगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि आप कर सकते हैं। एप्टीट्यूड को लास्ट आवर्स के लिए छोड़ दीजिए, बाकी मतलब करने के बाद यस, यस। एक 2 बार गो थ्रू कर लीजिए माइनिंग सेक्शन को, फिर लास्ट में एक बार एप्टीट्यूड देखिए पूरा चीज। क्योंकि तो उसको ठंडे दिमाग से बनाएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे और पूरा सही होते जाएगा। यस, यस, क्योंकि आप माइनिंग सेक्शन बना लिए, ये मेरा स्ट्रेटेजी था। इजी टू डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने बना लिया, तो हम्म। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो तेज से काम करने लगता है। तो एप्टीट्यूड कुछ भी रहा आप वहाँ पे सोच लेंगे और कर जाएंगे। ये सही आपने बोला। बिल्कुल। तो पेपर हम्म। हॉल से निकलने के बाद आपको क्या लगा था कि पेपर आपका अच्छा गया या फिर थोड़ा बेकार गया? अगर मुझे टाइम मिलता, टाइम की कमी या फिर कुछ, तो और मैं अच्छा स्कोर कर लेता, कैसा फीलिंग कैसा हो रहा था आपको? क्या आप सोच रहे थे कि अंडर 50 मेरा रैंक देख, आ जाएगा? मैं ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि पेपर हॉल से निकले बाद एक इंसिडेंस बताता हूँ क्या हुआ। हम्म। पेपर हॉल से निकला तो वो एक तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम था, यस। जिसका आंसर 77900 आया था। आई थिंक समझे? गूगल से और अप्रोक्सीमेशन। पेपर हॉल से निकला था। हाँ, करेक्ट। तो पेपर हॉल से जब मैं निकला था, तो उसमें आईएसएम के स्टूडेंट था एक, यस। जिसके लिए बस आती है। यहाँ मैं धनबाद में हूँ तो मैं बता सकता हूँ। तो वो ना बोल रहा था कि 77300 उसका आंसर आया था। हम्म। हम्म। तो मैं बोला कि मेरा तो गया गलत है। अब मैं सोचा कि जब इतना आसान क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, तो मैं बाकी से क्या एक्सपेक्ट करूं। तो मैं थोड़ा सा तो निराश हो गया था पेपर हॉल से निकलने के बाद। हम्म। अटेम्प्ट मेरा फिर भी ठीक था, 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। पर अब मेरे को ये घबराहट होने लगा था कि मैं ज्यादा नेगेटिव अटेम्प्ट तो नहीं कर दिया, क्योंकि नेगेटिव होता है तो बहुत तेज से होता है नेगेटिव। हम्म। गेट हम्म। के पेपर में हम्म। -0.66 तक नेगेटिव है। तो हम्म। ये चीज मेरे को थोड़ा डर सताने लगा था। फिर मैं एनालाइज किया, 47 नंबर आ रहा था, 46 पॉइंट कुछ थ्री हम्म। थ्री तो फिर जब आंसर की वगैरह निकला था, तब तब फिर मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला कि चलो पास तो हो गया। मैं ये सोचा था, अंडर 50 रैंक कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब मेरे को आपने लगा था कि इस बार अ, भी मतलब पीएसयू का अगर वैकेंसी आया हाँ, तो तो हो जाएगा। वो हो जाएगा। बॉर्डर पे रहूंगा कि घुस रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि जनरल कैटेगरी का हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा लग गया था। ओके, ओके। फिर भी आपने सोच लिया होगा कि पर जब 100 के आसपास मेरी रैंक रहने वाली है, जैसे नहीं सोचा, तो प्रीवियस। सही बताऊं तो एकदम नहीं सोचा था। क्योंकि पेपर का लेवल मेरे को बहुत इजी लगा था। और मेरे को ना रैंक अपना 200 तक मैं एक्सपेक्ट किया था, 150 तक मैं मैक्सिमम सोच पा रहा था।
मतलब किसी ने भी कि 150 तक जो आएगा। कट ऑफ इस बार आया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लो कट ऑफ जाने वाला है। सभी कभी नहीं सभी किया था। सभी सोच रहे थे कि 28 से 30 से कट ऑफ होने वाला है, ओबीसी एंड जनरल का जो भी है, ऐसा सब सोच रहे थे। ध्रुव सर ने भी क्लास लिया था तो 33 के आसपास कट ऑफ का डिस्कशन हुआ था जनरल का। तो हम्म। मैं तो सोच लिया था कि मतलब रैंक मेरा पीछे ही खिसकेगा। पर 25 एज अ कट ऑफ जब मैं देखा तो मेरे को तो फेक लग रहा था पहले। फिर जब धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं यार यही कट ऑफ है, तब मैं बताया कि नहीं इस बार तो रैंक अच्छा आएगा अगर 25 कट ऑफ है तो। हम्म। ऐसे मेरा जर्नी रहा था पूरा। ओके, तो श्रेयांश जी, वंस अगेन कंग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू विनोद तो जी। आप अपकमिंग एस्पिरेंट को क्या गाइड करेंगे, जो अभी अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए 2024 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उनको क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मेरा यही रहेगा कि दो टाइप के एस्पिरेंट रहेंगे अपकमिंग। एक तो जो पहले से मतलब पहले किसी अटेम्प्ट में किसी कारणवश वो पास नहीं कर पाए। दूसरे जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो पहले से मेरा जो पास नहीं कर पाए उनसे ये अपील है कि वो अपने मतलब प्रीवियस मिस्टेक को एनालाइज करे, क्योंकि सबका अपना अपना अलग मिस्टेक होता है। हम्म किसी का सिली मिस्टेक ज्यादा होता है, किसी को कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं रहता है, किसी का कुछ मतलब थ्योरी वीक रहता है। तो वो हम्म अपना वीक पॉइंट ढूंढे, उस पे वर्क करे पूरा ईयर, और हम्म न्यूमेरिकल मैक्सिमम प्रैक्टिस करे। ये मेरा फॉर द रिपीटेड अटेम्प्ट स्टूडेंट के लिए मेरा ये रहेगा। हम्म और जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट चल रहा है हम्म उनका उनसे ये रहेगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को ग्रैब करने की कोशिश करिए और नेगेटिव मार्किंग में कम कम अटेम्प्ट करिए। जब आप 100% श्योर हो तभी नेगेटिव मार्किंग को आप अटेम्प्ट करिए, नहीं तो आपका मैक्सिमम मार्क्स नेगेटिव मार्किंग ईट अप कर जाता है, तो उसमें आप थोड़ा मतलब कम स्कोर करेंगे। अच्छा, तो इसलिए आप थोड़ा श्रेयांश जी, नेगेटिव को कम हाँ करिए। श्रेयांश जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप पीवाईक्यू को कितने बार सॉल्व किए थे? पीवाईक्यू को देखिए मेरे पास टाइम की कमी थी, पर वैसे भी मैं एनी हाउ करके मैं फर्स्ट राउंड में सॉल्व किया ना, तो मैं मार्क कर ले रहा था लेवल ऑफ डिफिकल्टी स्टार्स के माध्यम से कि ये मेरा मतलब 3 कैटेगरी का रखा था। ये 1 स्टार की इसमें कुछ एक ट्रिक है, टू हम्म स्टार्स वो जिसमें मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, और 3 स्टार्स वो जिनको मेरे को बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ज्यादा है। मींस ये ऐसा कौन सा वो पूछ सकता है गेट, ये गेट लेवल के मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, तो तो कितने बार वो टोटल? हाँ, तो मैंने पीवाईक्यू को पहले पहले अटेम्प्ट किया, पहले लीनियर वे में अटेम्प्ट किया सारे। फिर उसके बाद जो स्टार्स क्वेश्चन थे ना उसी को बार बार प्रैक्टिस किया लास्ट मोमेंट्स में। तो ओके। मेरा मतलब 2 टाइम्स पीवाईक्यू गो थ्रू हो गया था, और एक टाइम कब हुआ था, थर्ड टाइम, जब मैं माइंड गेट के मीन सारे टेस्ट पोर्टल में दे रहा था सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट। तो वो थर्ड टाइम मेरा पूरा था, तो उसमें मैं अच्छा रैंक स्कोर कर रहा था, तो वो मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप किया। एक और चीज, हाँ, लास्ट मोमेंट में आप केवल पीवाईक्यू के ही वो दीजिए। जो लास्ट 15 डेज होते हैं ना, केवल हम्म पीवाईक्यू के आप टेस्ट सीरीज दीजिए और कोई टेस्ट सीरीज मत दीजिए, क्योंकि आपको नए क्वेश्चन लगेंगे, आपका रैंक खराब आएगा तो आपको डिमोटिवेशन होगा। ओके ओके। थैंक यू ठीक श्रेयांश है। जी, मेरे चैनल पे अपना जर्नी शेयर करने के लिए। तो थैंक यू गाइस, अगर थैंक आपको यू विनोद जी, यह ये मौका देने के लिए। थैंक यू गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। ओके, तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब